आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, इसके साथ साथ ईरान, अमेरिका, मिडिल ईस्ट पर भी बात करूंगा, सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन, तुर्की, इन पर भी बात करूंगा। और मैं जिक्र करूंगा चीन का भी, जिक्र करूंगा रूस और यूक्रेन का भी। ये इसलिए क्योंकि आज पूरी दुनिया, आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आज भी मैं पिछले 2 सवा 2 साल से एक बात कह रहा हूं कि पूरी दुनिया की तवज्जो फिलिस्तीन पर मरकूज है। आज ईरान की बात हो रही है, लेकिन ईरान की बात के मरकज में क्या है? फिलिस्तीन है। ईरान की अपनी जाति कोई लड़ाई नहीं है। ईरान अपनी जाति लड़ाई नहीं लड़ रहा है। ईरान को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ये है कि फिलिस्तीन के साथ जुल्म क्यों हो रहा। और इजराइल को अगर ईरान से कोई प्रॉब्लम है तो वो इसलिए कि आखिर फिलिस्तीन के मामले में ईरान बोलता क्यों। पहलू है, लेकिन याद रखिए कि दुनिया दो हिस्सों में बंटना चाहती। एक वो जो लॉ एंड ऑर्डर से दुनिया को चलाने का ख्वाब देखती है, ताकत। दूसरी वो जो दुनिया को तानाशाही की तरफ ले जाना चाहती है, जिसको हमारी जबान में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर आज के दौर में जब हम कहते हैं कि यह दौर तालीम याफ्ता दौर है, जब हम ये कहते हैं कि यह दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, जब हम ये दावा करते हैं कि आज का इंसान चांद पर पहुंच गया, तो सवाल यह है कि फिर तानाशाही क्यों? सवाल यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस क्यों? सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं? एक निजाम क्यों नहीं? अमेरिका सुपर पावर बना रहे इसलिए। लेकिन याद रखिए कि अमेरिका उन्हीं लोगों के लिए सुपर पावर हो सकता है जो अल्लाह पे कामिल ईमान न रखते हैं, जो अल्लाह पे मुकम्मल ईमान रखते हैं। उनकी नजर में अल्लाह ही सुपर पावर है, इसके अलावा कोई सुपर पावर। आज आप देखिए, बात करते खामनाई साहब फिर बंकर में चले गए, फिर छिप गए। ये बकवास करने वाले वर्ल्ड गोदी मीडिया। भाई आप बताइए ना, आज इजराइल ने पोल खोल दिया, इजराइल के अखबार ने, कि बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तारी की डर की वजह से गाजा के मसले पर जो सेकंड राउंड की टॉक होने वाली है उसमें वो नहीं जा रहे। यहां आप देखिए, मैं वो अखबार आपके सामने पेश करूंगा और उससे आप अंदाजा लगाइए क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। ये साफ साफ न्यूज आई है। मैं कभी कोई हवा में बात नहीं करता। ये बात अलग है कि मैं सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं देखता, मैं उर्दू न्यूज, यहां पे आप देखिए, ये शहर न्यूज है। शहर न्यूज में आप देखिए, आपके सामने सुर्खी है, और उसको देख करके आप बताइए कि क्या ये गलत है? क्या जो कहा जा रहा है उसमें सदाकत नहीं है? और डर किस बात का? एक तरफ तो बड़ा घमंड था ना, दुनिया पे बड़ी दादागिरी थी कि साहब जो हम है वो कोई नहीं। कहां गई दादागिरी? कहां गई वो ताकत? आप बताइए। यहां पे देखिए हेडिंग, मैं नहीं कह रहा हूं, सर टीवी ने लिखा है, नेतन्याहू का गिरफ्तारी के खौफ से गाजा अमन काउंसिल के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। एक इजरायली अखबार का इंकशाफ, ये इतराफ किया है इजरायली अखबार ने। और देखिए इसमें लिखा क्या है,
लिखा क्या है मैं मुकम्मल तौर पे बताऊंगा। सैर न्यूज, अल जजीरा टीवी ने, अल जजीरा टीवी, गौर कीजिएगा, अल जजीरा टीवी ने एक इजरायली अखबार रोजनामा यहां पे बारतुस के हवाले से रिपोर्ट दी है कि यहां पे देखिए नेतन्याहू ने मज़कूरा इजलास में शिरकत न करने का फैसला इसलिए किया है कि यहां पे आप देखिए, यहां पे स्विट्जरलैंड ने कहा है कि वो नेतन्याहू की गिरफ्तारी के बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के हुक्म की तामील करने का पाबंद है। यह स्विट्जरलैंड ने कहा कि अगर नेतन्याहू आते हैं तो उन्हें हम अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि उनके खिलाफ वारंट जारी है। और स्विट्जरलैंड ने कह दिया तो कौन सा इतना, भाई जोरान ममदानी अमेरिका में जो अब न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने अपने चुनाव के दौरान ये कहा था कि अगर मेरी सरकार आ गई न्यूयॉर्क में और मेरी सरकार के दौरान अगर बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं तो उन्हें हम गिरफ्तार करेंगे। ये कहां कहा जा रहा है? ये अमेरिका में कहा। कौन कह रहा है? चुनाव को उम्मीदवार, आप सोचिए। और इस ऐलान के बाद जोरान ममदानी जीतते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप अगर परेशान है, उनके अंदर बौखलाहट पाई जा रही है, तो उसकी वजह यह है कि जोरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मिले मेयर के चुनाव से पूरे अमेरिका का पॉलिटिकल सिनेरियो तब्दील कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया। और यही डर है डोनाल्ड ट्रंप को कि कहीं मिड टर्म इलेक्शन आ जाए तो ऐसा ना हो कि उनका तख्ता पलट हो जाए। और मुझे तो लगता है कि उनका तख्ता पलट तय। कई बार तो लगता है कि जैसे बुझता हुआ चिराग फड़फड़ाता है, डोनाल्ड ट्रंप उस तरह फड़फड़ा रहे हैं। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे पूरी खबर है। मज़कूरा इजरायली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गासिब सयूनी वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने गुज़िश्ता रोज बताया था कि नेतन्याहू ने गजा अमन काउंसिल में शमूलियत की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल कर ली है। ये पिछले हफ्ते बताया था। बल्कि यह भी शिकायत थी कि हमें बुलाया नहीं जा रहा। अब जब बुलाया गया तो साहब जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे हो? वजह क्या है? कौन सा डर है? ये तो बोर्ड ऑफ पीस बन गया, वहां नए सिरे से काम शुरू हो गया। इसके पीछे एक वजह और मुझे लग रही, जो शायद मीडिया बताना नहीं चाहता और इस तरह की खबरों से उस खबर को छिपाना चाहता। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मेरी प्रेडिक्शन है। और वो ये कि आज की तारीख में गाजा को लेकर के इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। वजह मैं बताता हूं आपको। वजह यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं कुशनर, जो डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर भी हैं, मुशीर आला, मुशीर खास, चीफ एडवाइजर, उन्होंने पूरा कारोबार गाजा का संभाल लिया। और उसमें दूर दूर तक इजराइल नहीं है। इजराइल का क्या मंसूबा था? इजराइल ने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि मैं गाजा को ऐसे सजाऊंगा, ग्रेटर इजराइल में गाजा का ये मकाम होगा, बेन गुरियन कैनाल बनेगी, वहां पे हब बनेगा, न जाने क्या क्या ख्वाब। और जैसे एक होता है ना रियल एस्टेट वाला, वो एक जगह पे नक्शा बनाता है, नक्शा बनाने के बाद कुछ लोगों को जोड़ता है, पैसे ले लेता है कि साहब ये जमीन है, ये ऐसे ऐसे प्लॉटिंग कर रहे हैं, या ये बिल्डिंग बनेगी और आप लाइए, हमें पैसा दे दीजिए, इसमें आप शामिल हो जाइए। बेंजामिन नेतन्याहू ने यही कह के न जाने कितनों से पैसे ले लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा।
अब पैसे लिए नेतन्याहू ने, काम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कुशनर। तो भाई जिसने पैसे दिए हैं वो क्या करेगा? कहेगा याहू जी पैसे लाओ, पैसे वापस करो मेरे। अब याहू जी पैसे कहां से लाए? वो तो कंगाल हो गए, गाजा में लड़ते लड़ते तबाह बर्बाद हो गए। 2 साल से इजराइल में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। पर्यटन विभाग पूरी तरह से बंद। जब पर्यटन बंद हो जाता है तो उससे जुड़ी होती है होटल इंडस्ट्री, क्योंकि जब बाहर के लोग आते हैं तभी होटल चलता है। होटल इंडस्ट्री से जुड़ी होती है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़ी होती है मार्केट की इंडस्ट्री। ये सब कोलैप्स कर गए एक तरफ से, और इसका सीधा असर पड़ा इजराइल की इकोनॉमी में। पैसा आ नहीं रहा है और खर्च हो रहा है, बेतहाशा खर्च हो रहा। अमेरिका क्यों नाराज है आज इजराइल से? वो इसी बुनियाद पे नाराज है अमेरिका के लोग कि आखिर क्यों इजराइल को इतना पैसा दिया जा रहा है, हम पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, इजराइल को पैसे दिए जा रहे। ये वजूहात है, और इसी पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं।